हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिक्की हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न क्या जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है वितान, जो कि एक सहायक वाचन के रूप में देखा जाता है उसके दूसरे चैप्टर, इसमें तो 3 ही चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। रजत मीन्स स्वर्ण या सोना, ठीक कहा जाता है उसे, और बूंदे मतलब बारिश। जो राजस्थान में वर्षा के पानी को एक सोने के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह एक सूखा प्रदेश है, यानी कि वहाँ पानी की मात्रा कम रहती है। वहाँ थार का मरुस्थल भी उसे कहा जाता है। इस वजह से राजस्थान की रजत बूंदों के नाम से यह चैप्टर लिखा गया है। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की रजत बूंदे का प्रश्न उत्तर। इसमें पहला प्रश्न जो है, राजस्थान में कुएं किसे कहते, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। तो इस प्रश्न होता है राजस्थान में कुएं किसे कहा जाता है। तो इसकी जो गहराई और व्यास होता है वह सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। तो राजस्थान में अथाह रेत होने के कारण वर्षा का पानी रेत में समा जाता है। फलस्वरूप नीचे की सतह पर नमी फैल गई जाती है। यही नमी खाड़िया मिट्टी की परत पर तक रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 35 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई के साथ चिनाई भी की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर पानी एकत्र हो जाता है। इसी तंग और गहरी जगह को कुएं कहा जाता है। कुएं केवल व्यास में कुएं के व्यास में छोटी होती है, पर गहराई में हुए कुएं जितनी ही होती है। इसका मुंह इसलिए छोटा रखा जाता है क्योंकि यदि कुएं का व्यास बड़ा होगा तो उसमें कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकालना कठिन होगा। तो ये प्रश्न आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। दिनों दिन पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। मानव की प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। सभी जगहों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे वातावरण में राजस्थान की बूंदे पाठ से हमें जल प्राप्ति के अन्य उपायों और पानी के समुचित प्रयोग पर विचार करने में मदद करता है। देश के अन्य भागों में पानी की समस्या से निपटने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को प्रिंट मीडिया, विज्ञापन कार्यक्रमों, सिने जगत की हस्तियों द्वारा पानी की कमी के विषय में अवगत करवाया जा रहा है। गांवों और शहरों में वर्षा के पानी के बचाव के कई उपाय किए जा रहे हैं। गांवों में तालाबों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। छोटे कुएं, बावड़ियों और जलाशयों का निर्माण कर पानी की भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा रहा है। अब वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता है। यदि ये सब उपाय अपनाए जाएं तो भी इस समस्या से निपटा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। तो चेजारों कुएं निर्माण के दक्ष चिनाई करने वाले कारीगर को कहा जाता है। राजस्थान में पहले चेजारों को विशेष दर्जा प्राप्त था। कुएं बन जाने पर एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता था। तब चेजारों को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। कुएं के बाद भी उनका रिश्ता गांव में बना रहता था। उन्हें तीज, त्योहार और शादी विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर भी भेंट दी जाती थी। फलस्वरूप फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक ढेर अलग से रखा जाता था। समयानुसार अब स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। आज उन्हें पहले जैसे सम्मान नहीं दिया जाता, सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाया जाता है। चौथा जो प्रश्न है,
निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो उत्तर होगा, लेखक के अनुसार राजस्थान के लोग जानते हैं कि भूमि के अंदर मौजूद नमी को ही कुई के द्वारा पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। जितनी ज़्यादा कुई का निर्माण होगा उतना पानी की नमी का बंटवारा भी होगा। इससे कुई की पानी एकत्र करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इसी कारण ग्राम समाज में निजी होते हुए भी कुइयाँ सार्वजनिक हो जाती है। इसलिए इसके निर्माण में ग्राम समाज का अंकुश बना रहता है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए स्वीकृत देता है। पांचवा जो प्रश्न है, कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालार पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी। राजस्थान में पानी के 3 रूप पाए जाते हैं। उत्तर होगा इसका। तो कौन कौन से? पालार पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। पालार पानी, पालार पानी का अर्थ है बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल। वर्षा का यह जल जो बहकर नदी, तालाब आदि में एकत्रित हो जाता है, ये पालार पानी कहलाता है। पाताल पानी, वर्षा जल जमीन से नीचे धंसकर भूतल या भूजल जिसे कहा जाता है बन जाता है। वह कुओं, ट्यूबवेल आदि द्वारा हमें प्राप्त होता है। रेजाड़ी पानी, वह वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता हो तो है, परंतु खड़िया मिट्टी के परत के कारण भूजल से नहीं मिल पाता, वह नमी के रूप में रेत में समा जाता है, जो कुई द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्षा जल को मापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग होता है और रेजा के माप का अर्थ धरातल में समाई वर्षा के माप से है। तो ये रहा आज पाठ दूसरे का राजस्थान की रजत बूंदें का प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।